हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज मैं आपसे भारत की एक ऐसी रहस्यमयी झील के बारे में बात करने वाला हूं जिसके रहस्य को आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। अगर हम इस झील की बात करेंगे तो यहाँ पे आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि इस झील का नाम क्या है, रूपकुंड झील। झील का नाम रूपकुंड झील है और ये कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में अगर हम बात करेंगे तो एक जिला है जिसका नाम है चमोली, चमोली जिले में आती है और इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस झील का महत्व तो बहुत ज्यादा है, अगर हम पेपर की बात करेंगे तो उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अलावा भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बात क्या है कि सबसे पहले इस झील के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है वो सन 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर थे, इनका नाम था HK माधवल। ठीक है ना, ये कौन थे, ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर थे। तो जंगल, जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं उनका काम ही जंगल में होता है। तो ये जब उस इलाके में पहुंचे तो उन्होंने देखा इस झील के बारे में इनको जानकारी मिली। अब सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस झील में लगभग 500 से ज्यादा, ठीक है, 500 से ज्यादा क्या मिले हैं, मानव कंकाल मिले हैं, मानव कंकाल। ठीक है, इसीलिए इस झील को कंकाल झील या फिर रहस्यमय झील कहा जाता है। तो मानव झील, अब इस झील की अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे बच्चों, तो इस झील की जो ऊंचाई है वो 16,500 फीट से भी ज्यादा है। और अगर हम मीटर बात करेंगे तो लगभग 5,029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित झील है ये। ठीक है, इसकी ऊंचाई, क्योंकि हिमालय का क्षेत्र है आप जानते हैं, तो उत्तराखंड में हिमालय का क्षेत्र तो हाइट बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जब इस झील की खोज की गई तो वहां पर 500 से ज्यादा मानव कंकाल मिले, यानी कि इंसान के कंकाल मिले। अब एक समझने वाली बात है कि जिस इलाके में ये झील है उस इलाके में ना तो कोई बस्ती है, ना ही दूर दूर तक कोई इंसानी आबादी है, और ऐसा शुरू से ही रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये लोग कौन थे और कहां से आए थे, आखिर इनकी मृत्यु कैसे हुई और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मानव कंकाल कहां से आए। क्योंकि किसी एक जगह पर अगर कोई इंसान किसी को मारता है और इतनी बड़ी तादाद में, है ना, 500 700 800 लोगों को ले जाकर तो कहीं पे नहीं छोड़ेगा, है ना। तो इस पे काफी रिसर्च हुए हैं, इस पर भारत के साथ साथ दूसरे देशों के भी कई सारे जो एक्सपर्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस पे लगातार रिसर्च की है, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अगर हम लोकल जो किंवदंती हैं, जो लोकल के लोग हैं, उनकी अगर बात माने तो उनके हिसाब से उनका ये कहना है कि इस इलाके में पुराने जमाने में एक नंदा देवी का मंदिर है। अगर हम इस इलाके में बात करेंगे तो यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। तो उत्तराखंड में नंदा देवी का एक मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर के दर्शन के लिए जो उस इलाके के राजा थे वो अपनी रानी और बहुत सारे जो साथ के लोग थे, जो सैनिक थे, उनको लेकर लाव लश्कर के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में जितना भी नाच गाना और जितना भी एंटरटेनमेंट है वो सारा करते हुए जा रहे थे। तो जिसकी वजह से जो नंदा देवी थी, जो कि माँ दुर्गा का ही रूप हम कह सकते हैं, उन्होंने राजा को श्राप दे दिया, हम कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि वो नहीं चाहती थी कि राजा उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और इतने ऐशो आराम और आलीशान तरीके से आए। तो उन्होंने क्रोधित होकर कहीं ना कहीं उन सब पर क्या किया, एक तूफानी अटैक कर दिया और जिसकी वजह से वो सारे वहां पर दफन हो गए। ये जो झील है ये पूरे साल में ज्यादातर समय जो है वो बर्फ से ढकी रहती है, जिसकी वजह से वहां पर मौसम बहुत ज्यादा ठंडा रहता है और बर्फ ज्यादा होने की वजह से अभी तक वहां पे जो मानव के अवशेष हैं वो सुरक्षित है। और कई सारे ऐसे भी हैं जहां पर मानव अंग भी देखने को मिले हैं। अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो इसके अलावा दूसरा जो कंसेप्ट है वो ये है, रिसर्च में सामने आया कि ये जब दूसरा विश्व युद्ध भारत में चल रहा था और उसके बाद जब जापानीज सैनिक थे वो यहाँ से लौट रहे थे तो उस समय रास्ते में किसी आपदा की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। कुछ आंकड़ों में कहा गया कि जो हमारी सेना थी वो तिब्बत का युद्ध जीतने के बाद वापस आ रही थी, तो रास्ते में उनके साथ ऐसा हो गया है। तो अलग अलग तरह के यहाँ पे लोगों ने विचार दिए हैं। अच्छा, अब जो DNA टेस्ट हुए हैं और जो कार्बन डेटिंग से पता चला है तो ऐसा पाया गया है कि पहले तो ये लगा कि सारे के सारे जो लोग थे वो एक साथ थे, एक ही समय में ऐसा हुआ था, कोई हादसा हुआ होगा। किसी ने कहा कि बहुत बड़े साइज के ओले पड़े थे जिनका आकार लगभग क्रिकेट की बॉल की तरह था। किसी ने कहा कि यहाँ पे भयानक जो जिसको हम तूफान कहते हैं, बर्फीला तूफान, है ना, वो आया हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पे मौत हो गई। किसी ने बताया कि किसी बड़ी महामारी की वजह से यहाँ पे इतने लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से अलग अलग कंसेप्ट हैं। अब अगर हम बात करेंगे कि ये जो सब हैं वो किस टाइम के हैं, तो अलग अलग रिसर्च में पता चला कि 200 साल, 400 साल, 800 साल, 1000 साल पहले के हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो लगभग 800 ईस्वी के आसपास की ये सारी की सारी जो डेड बॉडीज हैं वो मिली हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले रिसर्च में पता चला था कि ये सभी लोग एक ही टाइम के थे, लेकिन बाद में ये पता चला कि इन सबकी जो डेथ हुई है उनमें करीब 1000 साल तक का अंतर है। यानी कि जितने भी लोग वहां पर पाए गए हैं मृत अवस्था में, वो एक एक करके मरे होंगे, एक साथ नहीं मरे होंगे। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ ये जो झील है, इस जब बर्फ से ढक जाती है तो जिसकी वजह से मानव कंकाल एक बार देखने को नहीं मिलते, लेकिन जब मौसम गर्म होता है, गर्मियों के मौसम में जब बर्फ हट जाती है तो मानव कंकाल आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। तो इस पे बहुत सारे आज तक रिसर्च हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ है कि जो लोग हैं वो कौन थे, कहाँ से आए, क्योंकि इसमें जो अवशेष प्राप्त हुए उनसे कुछ लोगों के भारतीय होने का पता चला, कुछ लोगों के साउथ ईस्ट एशिया से होने का पता चला, कुछ लोगों का यूनान से होने का पता चला, क्योंकि जिस प्रजाति के जो लोग थे, है ना, ऐसी प्रजाति यूनान के एक द्वीप पर पाई जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे रिसर्च सामने आए। यहाँ पर जो लोग थे उसमें अधिकतर 35 से 40 साल की उम्र के लोग पाए गए। इसमें महिलाओं की संख्या भी थी, लेकिन बच्चों के कोई भी अवशेष नहीं पाए गए। तो ये जो झील है आज भी हमारे लिए और बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहस्य बनी हुई है। तो आज जो टॉपिक मैं आपको कवर करना चाहता था वो यही था, रूपकुंड झील, जिसे हम रहस्यमय झील या कंकाल झील के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, पेपर में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी कि रूपकुंड झील कहाँ पे है, तो हमारा आंसर होगा कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो 16,500 फीट या 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नंदा देवी के पास का एरिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।